गुड आफ्टरनून क्लास। हमने कल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखा था, उसके सम क्या देखे थे, आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था और ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो ब्रैकेट के बाहर जितने भी आपका आयन रहेगा वो क्या होता है, आपका आयोनेजेबल होता है। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि सिल्वर नाइट्रेट से हम लोग क्या करवाए थे, रिएक्शन करवाए थे। जितना क्लोरीन आपका ब्रैकेट के बाहर बच रहा था वो सब सारे के सारे क्या हो रहे थे, आपका प्रिसिपिटेट दे रहे थे, पीपीटी दे रहे थे। तो हमको आज ये देखना है कि उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। स्टोइकोमेट्रिक ऑफ AgCl दिया हुआ है ना, फॉर्म करता है ना ये चीजें AgCl। तो आपके पास AgNO3 एक्सेस में दिया है ना, बहुत सारे बॉन्ड में क्या दिया, आपका सिल्वर नाइट्रेट दिया है। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स से ट्रीट करवाना है ए वाले कॉम्प्लेक्स से, है ना। कि कौन से कॉम्प्लेक्स से, एक वाले कॉम्प्लेक्स से, एक ही वाले कॉम्प्लेक्स से, और एक लिख देता हूं आपके पास, जैसे कोबाल्ट हो गया, उसके बाद क्या दिया हुआ है Cl3 डॉट क्या है आपके पास, हाँ एक ही वाली कॉम्प्लेक्स है ना, एक ही वाली कॉम्प्लेक्स है, ये वाले कॉम्प्लेक्स है, अब एक ही वाली कॉम्प्लेक्स है और ये वाले तीन कॉम्प्लेक्स दिया गया है। ठीक है, इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे और इसको क्या बोलते हैं 3। तो इसको आपको सिल्वर नाइट्रेट से आप क्या करवाओगे, ट्रीट करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे। तो आपको क्या मिलेगा, आप सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट मिलेगा। वो कितने कितने मोल मिलेंगे वो बताना है, बस यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, इन तीनों को। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है इनको। तो मैं क्या बोला था, डॉट के बाहर जितने हैं उनको कहाँ डालना है आपको, कॉम्प्लेक्स में, मतलब ब्रैकेट के अंदर, और जो मेटल के साथ है उसको क्या रखना है आपको बाहर। लेकिन क्या बनाना है आपको, ऑक्टाहेड्रल बनाना है। ठीक है, मतलब 6 लिगेंड आना चाहिए। ये वाला क्या बोल रहा है कि आपके पास कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है ना, ये क्या कर रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल, ये फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये क्या बनाएगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा आपका ये अमोनिया के साथ। तो आपके पास इनमें से कौन सा क्या नहीं देगा, आपको टेस्ट नहीं देगा, वो बताना है आपको। क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट नहीं देगा। तो कॉम्प्लेक्स बनाने आना चाहिए, क्या बनाने आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी आप बना पाओगे इसको। तो आपको इसको 5 मिनट ट्राई, इसको आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं बनाऊंगा, है ना, फिर क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, इनको ट्राई करिए आप।
ठीक है, आप लोग चेक कर रहे हो तो देख लीजिए आपके पास यहाँ पर अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाऊं तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, है ना। देखिए हमारे पास इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ये COCl क्या है 3, 6 क्या है आपका NH3, ठीक है, इसको मेरे को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये क्या होगा CO और क्या हो जाएगा आपका NH3 और ये क्या होगा 6, बाहर में क्या आएगा Cl3। अब इसको मेरे को दूसरे को बनाना है COCl3 और 5 पे आपका NH3 है ना। तो अब मेरे को इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या CO और NH3 और क्या रहेगा आपका 5Cl, उसके बाद क्या रहेगा Cl2, उसका क्या है कोबाल्ट है ना, Cl3 डॉट क्या रहेगा आपका 4NH3 रहेगा, ठीक है ये, और ये क्या बनाएगा कोबाल्ट NH3 4 और क्या हो जाएगा आपका Cl2 और क्या आएगा आपका HCl। अब ये जो आया हुआ है क्लोरीन, इनको क्या करवाना है आपको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाना है, इसको भी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाना है, इसको भी सिल्वर नाइट्रेट से। तो यहाँ से AgNO3 में से जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा आपका 3AgNO3 बनाएगा, पहले वाला क्या बनाएगा आपका 3AgCl बनाएगा, ठीक है, कितना बनाएगा 3AgCl, दूसरे वाले में आपका 2AgCl बनाएगा, ठीक है, और पहले वाले क्या बनाएगा आपका AgCl बनाएगा। तो यही वाली जो ऑप्शन आती है देखो 3AgCl किसमें है, इसमें दोनों में, उसके बाद कौन सा है आपका 2AgCl, तो इस वाले में, फिर 1AgCl, तो आपका ऑप्शन कौन सा है आपका 2 नंबर, ठीक है, ऐसा आपको चेक करना था, ठीक है। अब आपका ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है इसको भी आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है कि बना के चेक करना है, आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बनाना है। पहले वाले को बना के देखना, पहले वाले में क्या है आपका कोबाल्ट और 5 क्या है आपका NH3 है, ठीक है, और एक क्या है आपका Cl और बाकी जो बाहर जाएगा वो Cl2। दूसरे वाले को बनाना तो दूसरे वाला भी क्या होगा आपके पास कोबाल्ट है और ये कितना आएगा आपके पास, ये ऐसा 5, उसके बाद 6 क्या है आपके पास NH3 है, 6 क्या है आपका NH3 कितना है 6, ठीक है, और कितना आएगा Cl3 बाहर आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे की तो ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है और ये तीसरे नंबर का है। तो तीसरे नंबर में कोबाल्ट कितने अमोनिया है आपका 3 अमोनिया, NH3 कितने है आपका 3, क्लोरीन कितना है आपका 3, तो इसको भी यहीं अंदर डालना है, ठीक है ए। उसके बाद चौथे नंबर को बनाएंगे तो क्या होगा आपका कोबाल्ट कितने अमोनिया है आपका 4 अमोनिया है, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपके पास 2 Cl2 बचेंगे और एक क्लोरीन बाहर। इनमें से क्या बोला है कि ये सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट कौन नहीं देगा, आपको हमेशा याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर जो क्लोरीन या फिर जो भी आयन रहेगा वही क्या होगा आपका आयनाइज होगा। तो इसके बाहर कितने क्लोरीन है आपका, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, तो यही आपका क्या होगा थर्ड वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। इनमें ही क्या होगा आपके पास एक भी क्लोरीन क्या नहीं होगा आपका बाहर ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, तो आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है, ये आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं हम लोग आगे का क्लास। ठीक है, अब हम लोग आगे की क्लास देखते हैं। लिगेंड के बारे में कल पढ़ रहे थे, है ना। लिगेंड क्या होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन किया था चार्ज के बेस पे, अब गुणन के बेस पे करेंगे, ठीक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन
डोनर साइड। तो ये डोनर साइड से क्या करेंगे हम लोग अब देखिए हम लोग कल क्लासिफिकेशन किए थे आपका चार्ज के बेस पे, आज क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग डोनर के बेस पे, मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होता है आपके पास मोनोडेंटेड, ठीक है, क्या होता है आपका मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब क्या होता है आपका ओनली वन साइड से क्या करेगा आपके पास, ओनली वन साइड से क्या होगा आपके पास डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ओनली वन क्या होगा आपका डोनर साइड होगा, क्या होगा आपका डोनर साइड। कौन सा साइड आपका ओनली वन साइड क्या होगा डोनर साइड। तो इसमें एग्जांपल में आ जाते हैं जैसे कि क्लोरीन माइनस हो गया, ब्रोमीन माइनस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन NH2 माइनस हो गया, ठीक। और कौन सा हो जाएगा आपके पास फ्लोरीन माइनस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, ठीक है, OR माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्या जाता है इसमें आपका SH माइनस हो जाएगा। ये क्या होता है आपका पास मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। उसके बाद क्या होता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। लिगेंड, ठीक है। तो बाइडेंटेड में क्या होता है टू डोनर साइड रहेंगे, जैसे कि आपके पास C2O4 माइनस हो गया, HCN हो जाएंगे, ठीक है, CN हो जाएगा, ON हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाते हैं आपके पास NO2 हो जाएगा, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। ऐसे आपके पास क्या होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। थर्ड क्या होता है आपका पॉलीडेंटेड क्या होता है आपका लिगेंड होता है, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में जैसे कि आपके पास ये ट्राई हो गया है ना, उसके बाद क्या आता है आपका टेट्रा आता है, क्या आता है टेट्रा। और क्या आता है आपके पास पेंटा आता है और हेक्सा आता है। तो पेंटा और हेक्सा में क्या लेते हैं हम लोग EDTA लेते हैं, क्या लेते हैं EDTA, ठीक। क्या होता है आपका EDTA होता है ना, क्या होता है EDTA। और होता है आपका ट्राइडेंटेड होता है, टेट्रा होता है, पेंटा। ट्राई में लिख सकते हो आपके पास क्या होता है जैसे कि CH2 और क्या होता है आपका CH2। तो इसमें आपका NH2 और क्या आ जाएगा आपका NH2 और इसमें आ जाएगा आपका NH2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आता है EDTA आता है, ठीक है। EDTA क्या होता है आपके पास इथाइलिन, इसको लिखते हैं इथाइलिन डाइएमीन। और क्या होता है आपका टेट्रा एसीटेट होता है, क्या होता है एसीटेट, ये होता है, ठीक है, आयन बोल सकते हो। टेट्रा एसीटेट क्या होता है आपका आयन होता है। तो इसको लिखते कैसे आपका नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन। और क्या होता है CH2, ये आपके पास आता है एक CH2, इधर क्या आता है आपका CH2, ये क्या बना लेता है आपका O माइनस, ठीक है। ये इधर क्या आता है आपके पास ऑक्सीजन और ये क्या होता है आपका O माइनस होता है। इधर क्या जाता है आपके पास CH2, ठीक है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये क्या होगा आपका O माइनस। ये क्या हो जाता है आपका ऑक्सीजन और ये क्या होता है आपका माइनस। अगर इसमें डोनर साइड की बात करूं तो कौन कौन से होता है आपका 1 2, ये आता है आपका 3, ये आता है 4, ये आता है आपका 5 और ये आपका 6। तो 6 क्या होते हैं आपका डोनर साइड होते हैं। कितने आपका 6 से क्या होगा आपका डोनर साइड, कितने आपका डोनर साइड कितने होंगे आपका 6। अगर यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लगा दोगे तो कितना आएगा आपके पास 5 डोनर साइड आएगा, ठीक है। तो इस पूरे लिगेंड को लिख लेना है, उसके बाद हमको और देखना है कि और क्या क्या चीज है, ठीक है। इसको लिखिए आप।
ठीक है, हो गया होगा, है ना ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आपके पास एक टर्म होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, आपका EAN बोलते हैं, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसके बाद लिगेंड नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स का, है ना। उसके बाद क्या होता है, आपके पास नोमेनक्लेचर बचता है, तो उसमें जितने भी लिगेंड है उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको क्या बोलते हैं, आपका EAN बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना है लोग। ये होता है आपका एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू क्या होता है आपका CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे आपका निकल जाएगा आपका। तो AN मतलब क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। और ON मतलब क्या होता है, ON मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। और CN मतलब क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। अब मान लो जाए मेरे को FeCO5 के उससे निकालना है आपका, मान लो जाए मेरे को K4 है ना, आयरन CN6 का निकालना है मेरे को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मान लो जाए मेरे को निकल NH3, ठीक है, 5Cl और क्या इसका निकालना है ना, इधर Cl2। तो कैसे निकलेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो देखते हैं, इधर देख लेते हैं। अब देखिए, जब भी आपको क्या निकालना है, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो आपके पास जैसे कि ये फोर्थ नंबर और देख लेते हैं ना, एक क्रोमियम है NH3 कितना है आपका 6 है, और एक कहते हैं आपका 2+ है, ठीक है। और पांचवा पे क्या है आपके पास 3 4, एक और ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास कोबाल्ट है, इसमें कितना है आपके पास NH3 2 और Cl कितना है आपके पास 2 और Br कितना है आपके पास 2 है। बाहर में क्या है आपके पास, बाहर में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मान लो जाए मेरे को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है आपका फर्स्ट का, तो इसको लिखना कैसे है, आपका आयरन CO कितना है आपका 5, और CO को मैंने क्या लिखा था, आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है ये, न्यूट्रल, है ना, क्या होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 26 होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसमें निकालोगे तो कितना आएगा आपका 0, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है आपका, ये जो रहता है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो इनमें क्या करोगे 0 प्लस कितना होगा आपके पास 2 इंटू कितना होगा आपका 10, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा आपका 26 प्लस 10 करोगे कितना होगा आपका EAN, आपका आयरन CO5 का 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 36। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बोलता है, EAN जो रहता है वो किसके बराबर होता है आपके पास, एटॉमिक नंबर इज नियरली टू नोबेल गैस। किसके बराबर होता है आपका, नोबेल गैस के बराबर होता है, ठीक है। नोबेल गैस के क्या होता है आपका बराबर होता है, ऐसा लिखना, ठीक है। या फिर उसके पीरियड क्या आएगा, उसके केस क्या आएगा, पीरियड का। तो आपको इनको एक एक करके क्या करना है, ऐसे निकालना है। आप इनको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग 1 और 2 को ट्राई करते हैं, उसके बाकी आपके लिए आप घर में बनाना, ठीक है। ये 2 को और ट्राई करते हैं, ठीक है। इनको आप नोट करो, फिर हम लोग और ट्राई करेंगे, या फिर आप ट्राई कर सकते हो इसको बना के, ठीक है। इनको बनाइए आप।
ठीक है, देखो बाकी हमको इनको एक एक करके क्या करना है, हमको चेक करना है ना। जैसे मान लो जाए मेरे को इस K4 का निकालना है ना, इसका क्या है आपका K4 है, और कौन सा दिया आपके पास आयरन, और क्या दिया आपका साइनाइड 6 दिया है, ठीक है। ये तो इसका मेरे को निकालना है, तो मैं पहले क्या निकालूंगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये निकालते कैसे, आपका एक देख लो, +1 इंटू क्या करूंगा मैं 4, क्योंकि आपका पोटेशियम कितना इलेक्ट्रॉन देता है, आपको 1 इलेक्ट्रॉन देता है। मेरे को x आयरन का निकालना है, ठीक है। साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन देता है आपका -1 इंटू कितना होगा आपका 6, बाहर तो कुछ भी चार्ज नहीं है तो 0, ये कितना हुआ आपके पास +4 x, ये कितना हुआ आपका -6 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका निकालूं तो कितना होगा आपका +6 माइनस कितना होगा 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका +4, ठीक है। कितना आएगा आपका +2 आएगा, कितना आएगा आपका +2। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट आयरन कितने निकले आपका +2 निकला, कितना निकला +2, ठीक है। अब मेरे को कहां पर रखना है, यहां पर, ठीक है। ध्यान से देखना है, यहीं पर निकालते हैं हम लोग EAN, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ आपका 26, और ऑक्सीजन स्टेट कितना निकला आपके पास 2 + 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 6, कितना है आपका 6। तो इसका EN कितना निकल के आएगा, 26 में से आपका 2 घटाकर कितना होगा 24, और ये कितना होगा आपका 12, ठीक है। ये भी कितना आएगा आपका 36 के आसपास आएगा, किसका कितना आएगा आपका 36 आएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको निकालना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी आपके पास कौन कौन है, 3rd 4th और 5th, इनको आपको बना के देना, सेम ऐसे ही बनेगा। जैसे पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालना, फिर ऑक्सीजन स्टेट को एटॉमिक नंबर से क्या करना, माइनस करना, फिर यहाँ पर 2, क्योंकि दो जो भी लिगेंड रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए यहाँ पर 2 है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आपको इस ऐसे सॉल्व करना है, इसको आप बनाओ, और हो सके तो इनको ट्राई करो अभी क्या, ठीक। ठीक है। अब आप लोग निकाल लोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऐसे ही निकालना है आपको। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर पता चल गया तो क्या निकल जाएगा आपको, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकल गया तो क्या निकल जाएगा आपका, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है। अब हमको जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। जैसे ये क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है, इनका क्या करना है आपको, नॉमेनक्लेचर करना है।
तो नोमेनक्लेचर करने के पहले आपके पास ऐसा क्या रहेगा, आपका लिगेंड रहेगा और ये क्या रहेगा, आपका नंबर रहेगा n, ठीक है। ऐसा इधर क्या रहेगा, इधर क्या बोलते हैं आपका एनायन स्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका एनायन स्फीयर, ठीक है। इधर को क्या बोलते हैं आपका केटायन स्फीयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका केटायन स्फीयर बोलते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं आपका मेटल होता है, क्या होता है आपका मेटल। इधर क्या होता है आपका लिगेंड होता है, ये वाला क्या होता है आपका लिगेंड, ठीक है। और ये n जो रहता है वो क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपका इसको नेमिंग करने से पहले आपको क्या देखना है, लिगेंड का नेमिंग करना है। किसका नेमिंग करना है, आपका लिगेंड का, नेम ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड के आपको बहुत सारे टाइप के होते हैं, केटायन बताओ, एनायन बताओ, क्या बताओ, न्यूट्रल। तो नेम आपको करना है तो सबसे पहले किसका करना है आपको, न्यूट्रल लिगेंड का। किसका करना है, न्यूट्रल लिगेंड का। तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम में कैसा होता है, जैसे कि ये H2 हो गया, NH3 हो गया, CO हो गया, NO हो गया, ठीक है। और क्या क्या आपका PPH3 हो गया, ठीक है। और क्या होगा आपका CH3, और क्या होगा आपका NH2 हो गया, ठीक है। ये चीजें और ज्यादा है तो ये जैसे कि आपके पास ये N है ना, और यहां से क्या आ जाएगा आपका ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो इसको क्या लिखते हैं, आप अगर लिखोगे तो इसको एक्वा लिखना है, क्या लिखना है, एक्वा। इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, एमीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमीन। इसको लिखना है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल। इसको लिखेंगे क्या लिखते हैं आपका नाइट्रो, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, फास्फिन लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपका फास्फिन, ठीक है। इसको फास्फिन लिखते हैं। इसको नाइट्रोसाइल लिखते हैं, है ना। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं, अगर मान लो जैसा आ गया तो बीच में क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, तो 2,2 बाई पिरिडिन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2,2 बाई पिरिडिन लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपके पास यूज होगा कॉम्प्लेक्स में, वो लिगेंड है। ये सारा चीजें और भी है जो एनसीईआरटी से टैली किया जा सकता है, ठीक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है आपके पास, एक दूसरा होता है आपके पास एनायन लिगेंड होता है, क्या होता है आपका एनायन लिगेंड, ठीक है। ये जैसे कि क्लोरीन माइनस हो गया, ब्रोमीन माइनस हो गया, ठीक है, फ्लोरीन माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ठीक, O2 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपका नाम है, इधर लिख देता हूं, O2 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, ये सारा चीजें। NH2 माइनस हो गया, और क्या होता है आपके पास N3 माइनस हो गया, ये चीजें। अब हमको पता है जब भी हम लोग क्लोरीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोरीन माइनस, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं, है ना। अब दो आइड को हटा के क्या लगाना है आपको, आइडो लगाना है, क्या लगाना है इसमें, आइडो। तो यहाँ पर जैसे इसका नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोराइडो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा आपका ब्रोमाइडो हो जाएगा, आइडो लगाना है बस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा आपका फ्लोराइडो हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा आपके पास OH माइनस है तो ये हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, पर ऑक्साइडो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सुपर ऑक्साइडो हो जाएगा, सुपर ऑक्साइडो हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एमाइडो हो जाएगा, एमाइडो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, नाइट्राइडो हो जाएगा, नाइट्राइडो। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें आइडो लगा देना है, क्या लगा देना है आपको, आइडो, ठीक। इसका नाम याद रखना है आपको, न्यूट्रल लिगेंड का। न्यूट्रल लिगेंड का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको सिर्फ ये जो नेगेटिव चार्ज है उसमें आइड को हटा के आइडो कर देना है बस। एक होता है आपके पास केटायन लिगेंड होता है, क्या होता है आपका, केटायन लिगेंड। या फिर इसी में एनायन लिगेंड और होता है, देख लेना, एनायनिक लिगेंड होता है आपका,
एन आयोनिक लिगेंड, ठीक है। जैसे कि आपके पास होता है NO2 माइनस, ठीक, उसके बाद क्या होता है आपका CO3 2 माइनस, ठीक है। और क्या हो जाता है आपके पास SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, और एक क्या होता है HCN माइनस, ठीक है। और एक क्या हो जाता है आपका H2NCOO माइनस हो जाता है, ठीक है। इसका नाम करेंगे तो क्या होगा आपका नाइट्रेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाइट्राइटो हो जाएगा, नाइट्राइटो। ये कार्बोनेट होता है, ये कार्बोनेटो हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनेटो हो जाएगा, ठीक। ये क्या होता है आपका सल्फेट होता है, ये क्या हो जाएगा सल्फेटो हो जाएगा, सल्फेटो, सल्फेटो, ठीक है। ये क्या होगा हो जाएगा आपका सल्फाइट होता है तो सल्फाइटो हो जाएगा, सल्फाइटो। ये सल्फेटो होगा वो सल्फाइटो होगा। इसको क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइडो हो जाएगा, आइसोसाइनाइडो हो जाएगा, ठीक है। TO आता है, TO, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ग्लाइसिनेटो हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाना है इसको सिंपल एक्वा, वाटर को एक्वा, अमीनो, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, फास्फिन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे आपके पास CH3NH2 को, इसको मिथाइलेमिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको मिथाइलेमिन, ठीक है। तो आपके पास ये जितने भी लिगेंड होते हैं इसका स्पेसिफिक नेमिंग होता है। हम लोग अब मेटल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, मेटल का भी देखेंगे। जैसे कि नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में तो वाटर का क्या होता है एक्वा होता है, अमोनिया क्या होता है एमीन होता है, कोबाल्ट का कार्बोनाइल होता है, NO का नाइट्रोसाइल होता है, इसका क्या होता है आपका फास्फाइन होता है, इसका क्या होता है मेथाइलेमिन होता है, ठीक है। और ये इसमें दो लगे रहेंगे तो इसको बाई लगाते हैं, आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में कैसे लगाते हैं। तो 2 2 क्या होगा आपका बाई पिरिडिन होगा, ठीक है। अब एनाइन की बात अगर सिंगल हो तो इसको कुछ नहीं करना है, आयोडो लगाना है, ठीक है। तो आपके पास जैसे क्लोराइड हो गया तो क्लोराइडो हो गया, ब्रोमाइड हो गया ब्रोमाइडो हो गया, क्लोराइड हो गया क्लोराइडो हो गया, आयोडो लगाना है। इसमें आपको क्या लगाना है, आपको TO लगाना है, आइटो लगाना है, क्या लगाना है आपको आइटो, ये लगाना है बस, ठीक है। ऐसा तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, उसके बाद हम लोग मेटल का भी देखेंगे। ठीक है, लिख लिए होंगे है ना। और आपके पास जो लिगेंड रहते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपके पास
ई डी टी ए कितना रहता है आपका 4 माइनस हो गया, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा क्या होता है आपका टेट्रा एसीटेट होता है। टेट्रा क्या होता है आपका एसीटेट। तो आपका इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट होता है, ध्यान से देखिएगा। ये N, ये क्या होगा आपका CH2, ये क्या होगा CH2, ये N, इधर क्या रहेगा आपका CH2 COO माइनस, ठीक है। इधर क्या रहेगा आपका CH2 COO क्या रहेगा आपका माइनस, ठीक है। इधर क्या रहेगा CH2 COO क्या रहेगा आपका माइनस, इधर क्या रहेगा आपके पास CH2 COO क्या रहेगा आपका माइनस, ठीक है। तो इसमें कितने चार्ज है आपका 4 चार्ज है। कितने चार्ज है आपका 4 चार्ज है। तो आपको इसमें क्या देखना है, 1, ये 2, ये 3 और ये क्या होगा आपका 4, ये 5 और ये क्या होगा आपका 6। तो 6 क्या रहेंगे आपका डोनर साइड रहेगा। 6 क्या रहेगा आपका डोनर साइड। तो ये जो है हमारे पास, ये जो लिखा हुआ है आपके पास एसीटेट, एसीटेट, इस टेट को हटा के क्या करेंगे हम लोग एसीटेटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे एसीटेटो, ठीक है। एक और होता है जो क्या होता है आपके पास 5 डोनर साइड होता है। 5 क्या होता है आपका डोनर साइड, वो भी क्या होता है EDTA होता है लेकिन 5 माइनस होता है, ठीक है। देखना ये क्या होगा आपका CH2, ठीक है। ये क्या होगा आपका CH2 है ना। और क्या होता है आपका N, इधर क्या रहता है CH, इधर एक हाइड्रोजन रहेगा, है ना। इधर क्या रहता है CH2O और O माइनस। इधर क्या रहता है आपका N, ये क्या होता है CH2 COO क्या रहता है आपका माइनस रहेगा। ये क्या होता है CH2 और ये क्या होगा आपका माइनस। तो यहाँ पर 1 2 3 ये 4 और ये क्या होता है आपका 5। 5 क्या होता है आपका डोनर साइड होता है। 5 क्या होता है आपका डोनर साइड। तो ये आपका डोनर साइड है। तो आपके पास ये ऐसा 5 डोनर साइड वाला 6 डोनर साइड ये है आपके पास EDTA है ना, 6 डोनर साइड। और ये वाला कौन सा होता है आपके पास 5 डोनर साइड होता है ये वाला। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है, कुछ नहीं करना है। एसीटेटो 8 की जगह क्या लगाऊं मैं ATO लगा दूं, ठीक है। ये सारी चीजें। उसके बाद मेटल का देख लेते हैं, मेटल में क्या आएगा, है ना। मेटल के बारे में इधर मेटल का देख लेते हैं हम। जैसे मेटल का नेम है, नेम ऑफ मेटल है ना। ये आपका क्या है आपका नेम ऑफ मेटल। तो मेटल के नेम में क्या करना है आपको, जैसे कि आपके पास क्या है आपका क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, है ना, कॉपर हो गया या फिर जिंक हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है। और क्या होगा सिल्वर हो गया। और क्या होगा आपका सिल्वर हो जाने के बाद आपके पास क्या आता है आपका गोल्ड। और क्या आता है आपका मरकरी। तो इनका नाम क्या होता है आपका क्रोमियम होता है। क्या होता है आपका क्रोमियम। तो क्रोमियम के लिए क्या लिखोगे आप लोग क्रोमेट लिखोगे। क्या लिखोगे क्रोमेट। इसको क्या लिखोगे मैग्नेट लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप फेरेट। क्या लिखना है इनको फेरेट। इसको क्या लिखना है कोबाल्टेट, ठीक है। इसको क्या लिखना है आपको निकिलेट। इनको निकलेट लिखना है। इसको क्या लिखना है आपको कॉपर को, इसको लिखना है आपको क्यूपरेट, ठीक है। इसको लिखना है आपको जिंकेट, ठीक है। इसको लिखना है एल्यूमिनेट। इसको क्या लिखना है आपको एल्यूमिनेट, ठीक है। पैलेडियम प्लेटिनम का नाम थोड़ा अलग है, थोड़ा देखिएगा। इसको लिखना है आपको पैलिडेट, ठीक है। इसको वो लिखना है आपको प्लेटिनेट। इसको लिखना है अर्जेंटेट।
ठीक है। तो ये आपका मेटल का नाम है, देखिएगा। क्रोमियम से क्या हुआ आपका क्रोमेट, मैग्नीज से क्या हुआ आपका मैग्नेट, आयरन का क्या हुआ आपका फेरेट, कोबाल्ट का क्या होगा कोबाल्टेट, निकिल का क्या होगा आपके पास निकलेट, है ना। कॉपर का क्या होगा आपके पास क्यूपरेट, जिंक का क्या होगा जिंकेट, एल्युमिनियम का क्या होता है एल्युमिनेट। मतलब ATE लगाना है, क्या लगाना है आपको ATE, किसमें आपका मेटल में, ठीक है। सिर्फ आपका गोल्ड को छोड़ के आरोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, ये आयुर्वेदिक नेम में गोल्ड को आरोड बोलते हैं, ठीक है। और मर्क्यूरेट, ये सारा चीज है। तो इसमें ये नाम देख लेना है आपको, ठीक, ये सारा चीज आ जाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है।